हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज इस हमारा जो राजस्थान इतिहास का पहला जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें हम राजस्थान इतिहास के अंदर आज जानेंगे कि इंट्रोडक्शन होता है राजस्थान, यानी राजस्थान का जो इतिहास है दोस्तों, उस राजस्थान के इतिहास का बेसिक जो परिचय है, जो हमारा राजस्थान का इतिहास जो है, उस राजस्थान के भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में, राजस्थान के नामकरण के बारे में, और राजस्थान के विभिन्न जो क्षेत्र है आपके, जो एरियाज है विभिन्न, उन एरियाज को पहले हम क्या कहते थे, और राजस्थान जो है वो आपका प्राकृतिक दृष्टिकोण से चार भागों में जो डिवाइड है, उसके बारे में इस लेक्चर में पूरी चर्चा दोस्तों हम करेंगे। और राजस्थान के तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को आज हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं राजस्थान के बारे में। दोस्तों देखिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान कहें तो जो राजस्थान आज के दृष्टिकोण में आप देख रहे हैं, ये मैप जो आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान का, हालांकि ये राजपुताना का मैप है, लेकिन आज का जो आप राजस्थान देख रहे हैं जिसमें 41 जो है आपके डिस्ट्रिक्ट्स है। और जिस राजस्थान के मैप को हम देखते हैं, क्या एक्चुअल में पहले भी ऐसा था? तो दोस्तों ऐसे नहीं था। यहाँ पे राजस्थान जो था, यहाँ पे आपकी 19 रियासतें थी, यानी राजस्थान जो था वो आपको, अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जो है दोस्तों, वो आजादी से पहले यानी 1947 से पहले जो है वो आपका तीन भागों में बटा हुआ था। तीन भाग में एक जो था वो रियासती भाग था, यानी रियासतें थी। और दूसरा जो भाग है वो था यहाँ पे हमारा ठिकाने। और तीसरा जो भाग है दोस्तों वो था केंद्र शासित प्रदेश। तीन ठिकाने थे, 19 आपकी यानी 19 आपकी रियासत थी, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि जिस राजस्थान में 41 डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे आपके 19 जो थी वो रियासतें थी, देसी रियासतें थी, यानी वहां पे राजा जो लोग हैं वो आपका शासन करते थे। और देसी का मतलब हो गया कि वहां पे भारत के ही लोग, यानी राजस्थान, भारत के अंदर राजस्थान के जो राजा थे, वही राजा वहां पे क्या करते थे, आपका राज करते थे। इसलिए इनको 19 को देसी रियासतें कहा जाता है। और यहीं से कई बार जो है क्वेश्चन आपका आ जाता है कि राजस्थान जब प्रारंभिक राजस्थान में आपकी कितनी रियासतें थी, तो आपकी प्रारंभिक राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। अब दूसरा जो इसका भाग है दोस्तों, वो इसके अंदर आपके तीन ठिकाने थे जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला ठिकाना आपका नीमराना, दूसरा कुशलगढ़, और तीसरा लावा। ये तीन क्या थे, जो आपके राजपूत राजा थे उनके ठिकाने थे। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर और मेरवाड़ा, ये दोनों जो थे, इनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, यानी संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, अजमेर और मेरवाड़ा। ये आपका दोस्तों अजमेर और मेरवाड़ा जो था वो अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज लोग जो है उस पर डायरेक्ट आपका शासन व्यवस्था चलाते थे, अजमेर और मेरवाड़ा से। तो कुल मिला के राजस्थान की जो प्रारंभिक स्ट्रक्चर है, प्रारंभिक जो कह सकते हैं उसका स्ट्रक्चर जो था, उसमें 19 रियासतें थी, तीन आपके लावा, कुशलगढ़ और नीमराना जो है वो आपके ठिकाने थे, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था। अब जैसे ही दोस्तों राजस्थान जो है उसका विलय होता है 1956 में। 1956 में भारत के जो राजस्थान है उसका चरण पूरा होता है। और राजस्थान जो है 7 चरणों में, आपको पता है दोस्तों, राजस्थान का निर्माण जो है वो, क्रिएशन जो है वो आपके 7 स्टेप थे, उसमें 7 चरण थे। और इस राजस्थान के अंदर 7 जो चरण थे, उसमें जाके आपका 1956 में आपका ये पूरा का पूरा राजस्थान जो है वो क्रिएट होता है। इन चरणों के बाद दोस्तों जब हम राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान की बात करेंगे, तब इनको डिटेल में जानेंगे कि कौन सा पहला चरण था, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, इस प्रकार से। यहाँ पे भारतीय गणतंत्र, यहाँ पे एक ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय गणतंत्र, क्योंकि गणतंत्र कहा जाता है भारत को, यहाँ पे लोगों द्वारा लोगों के लिए
और लोगों के ऊपर क्या किया जाता है, शासन किया जाता है, यानी प्रजातंत्र या गणतंत्र जो था उसका ही एक राज्य जो है वो क्या है आपका राजस्थान। आप दोस्तों जानते हो कि भारत जो है वो कुछ इस प्रकार से आपका भारत है, कुछ इस प्रकार से आपका भारत जो है वो ये है। और यहीं पे ये वाला जो भाग है, ये वाला ये आपका किसका है, राजस्थान का है। यानी भारत के उत्तरी और पश्चिमी जो भाग है इसमें क्या है आपका राजस्थान। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, वो भारत में आपका कहाँ पे स्थित है। तो वो भारत में दोस्तों कहाँ पे स्थित है, आपका उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अब मैं ये मैप जो है, ये मैप आपको डिस्प्ले किया है दोस्तों, ये आपका राजपुताना विद अजमेर और मेरवाड़ा जो है, यानी ये जो आप पर 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं, और आपका अजमेर मेरवाड़ा जो आपका अंग्रेजों का अधीन था केंद्र शासित प्रदेश, उसका मैप कुछ इस प्रकार से था आपका। ये देखिए जैसा मैप आपको राजस्थान का आज हम देखते हैं, जिस प्रकार का चतुष्कोणीय, मान लीजिए इसको चतुष्कोणीय इस प्रकार से था, इसका विषम चतुर्भुज के समान कुछ कुछ इसका स्ट्रक्चर जो है वो है, इसी प्रकार का पहले था। ये जो है ये मैप राजस्थान का नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअल में राजपुताना विद अजमेर और मेरवाड़ा यानी राजस्थान जो है बनने से पूर्व का ये राजपुताना काल का आपका मैप है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये जो आपका पिंक कलर में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, अजमेर और मेरवाड़ा जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था, ये यहीं पे है। यानी ये वाला जो भाग है ये आपका क्या है, अजमेर और मेरवाड़ा का भाग है। बाकी जो है ये आपके रियासतें और आपका जो है ठिकाने इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर दोस्तों देखिए कि इसके अंदर बात करें तो जैसे वेस्टर्न राजपुताना जो स्टेट है ये वाला यहाँ पे था। इसके अलावा यहाँ पे 2 नंबर में आप देखेंगे हाड़ौती और टोंक जो एजेंसी है ये यहाँ पे स्थित है। 3 नंबर जैसे मेवाड़ जो रेजिडेंसी है उदयपुर वाली वो यहाँ पे है। 4th नंबर में जयपुर रेजिडेंसी जो दोस्तों है ये यहाँ पे है। 5th नंबर में आपका एस्टर्न यानी पूर्वी जो राजपुताना है ये यहाँ पे है। और 6 नंबर में आपका कोटम और झालावाड़ जो एजेंसी है, कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो है वो दोस्तों यहाँ पे है। तो ये क्या था, ये राजपुताना काल का आपका मैप है। अब हमने इसके प्रारंभिक चरण की बात की जिसमें 19 रियासतें थी, 3 आपके ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि यार राजस्थान, जिस राजस्थान को हम देखते हैं, क्या प्रारंभ में भी उसका नाम जो था वो राजस्थान था या कुछ और था। हम तरह तरह के नाम इसके सुनते हैं दोस्तों, कभी हम राजपुताना जो है वो सुनते हैं कि राजपुताना, और अभी हमने मैप देखा उस वो राजपुताना था। तो आपके दिमाग में आया होगा कि विभिन्न विभिन्न नाम जो है वो कैसे इसके प्रचलन में आए, इसके द्वारा कौन सा नाम जो है वो आपका दिया गया। तो राजपुताना, राजस्थान, रायथान, ये सब नाम किसके हैं, इसी राजस्थान के। और बाद में 1956 में जाके इसका नाम जो है वो पूरी तरह से आपका राजस्थान हो गया था। और जो आज भी भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय जो संविधान है उसके अंदर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य जो है वो राजस्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे इसके नामकरण जो है इसको लेके प्राचीन काल में इसके अलग नामकरण थे, फिर जो मध्यकाल है उसमें आपके अलग नामकरण थे, फिर आधुनिक काल में अलग नामकरण थे। तो किस प्रकार से आपके अलग अलग तीनों कालक्रम में नाम आए उसी पे चर्चा हम करेंगे। दोस्तों देखिए कि आप जानते हो कि अंतिम जो हिंदू शासक था, सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू शासक जो था वो क्या था, हर्ष था। आप जब भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि उत्तरी भारत में जो हिंदू और सबसे अंतिम शक्तिशाली राजा था वो था हर्ष। हर्ष के समय जो प्रांतपति होते थे वो इस भूभाग पर आपका शासन करते थे। यानी हर्ष जो भारत का एक राजा था, उसके प्रांतपति यानी उसने अपने जो पूरा जो अपना एक कहते हैं कि राज्य जो था या उसकी जो इकाई जो थी जिस पे वो शासन करता था उसको अलग अलग प्रांतों में बांट रखा था।
उसी प्रांतों में से एक प्रांत था आपका रायथान और राजस्थानी, यानी रायथान और राजस्थान, ये जो है वो शब्द हमें कहाँ पे मिलते हैं, वो हारस के काल में मिलते हैं, जब उसके प्रांतपति यहाँ पे शासन करते थे, और इसको एक प्रांत के रूप में जाना जाता था, जिसको रायथन या हम राजस्थानीय के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है प्राचीन काल में हमें और कहाँ पे मिलता है, तो आपका विक्रम संवत 589 यानी 579 में आपका एक मंदसौर शिलालेख है। इस शिलालेख में राजस्थानीय शब्द का प्रयोग मिलता है। ये जो दोस्तों विक्रम संवत 589 जो है, इसमें आपको राजस्थानीय जो है वो इसका नामकरण मिलता है, इसका नामकरण जो है वो यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा इस अभिलेखीय रूप में राजस्थान जो है वो शब्द आपका प्राचीनतम प्रयोग यानी राजस्थानी यादित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। यहाँ पे हमने देखा कि राजस्थानीय जो शब्द है वो प्रयोग में मिलता है। इसके अलावा अभिलेखीय रूप में बात करें तो राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग जो राजस्थानी यादित्य विक्रम संवत 682 में बसंतगढ़ यानी सिरोही का जो शिलालेख है इसमें मिलता है। यह अलग अलग दोस्तों आपका नाम है। इसी प्रकार से मुहणोत नैणसी की जो नैणसी विख्यात पुस्तक है दोस्तों, या जैसलमेर विख्यात या कुंवर सिंह सांकलो एवं वीरभाण कृत राजरूपक ग्रंथ में भी राजस्थान जो शब्द है उसका प्रयोग हुआ है। और इन सब में जो प्रयोग हुआ है, यानी मुहणोत नैणसी ने प्रयोग किया है, जैसलमेर की ख्यात है, कुंवर सिंह है, इन सब में जो राजस्थान शब्द का दोस्तों प्रयोग हुआ है वो एक राजधानी के रूप में हुआ है। यानी किसी प्रांत की, किसी स्टेट की एक राजधानी थी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, राजस्थान के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान शब्द के प्राचीनतम प्रयोग जो है मुख्य है वो राज का स्थान, यानी जहां पे राज किया जाता है, तो राज कहां से किया जाएगा, राजधानी से किया जाएगा। मीन्स कोई भी स्टेट होगा उसका एक पिक पॉइंट होगा, उसका एक मेन पॉइंट होगा, उसको हम कैपिटल के रूप में जानते हैं, राजधानी के रूप में जानते हैं, जहां से राजा शासन करता है। उस स्थान को यानी राजा के शासन करने वाले स्थान जो है उसको क्या कहा जाता था, राजस्थान कहा जाता था। और उसी राजस्थान जो है वो किसको आपका इंडिकेट करता था, वो कैपिटल यानी राजधानी को इंडिकेट जो है वो आपका करता था। अब ये तो जो थे दोस्तों ये प्राचीन काल का इतिहास जो है, प्राचीन काल का जो कालक्रम है उसमें ये सब नाम जो है वो आपके प्रचलन में आए थे। अब धीरे धीरे जैसे मध्यकाल का इतिहास आता है तो मध्यकाल में भी इसके लिए अलग अलग नाम जो है वो आपके प्रयुक्त हुए थे। जैसे मैं बात करूं तो मध्यकाल में ये प्रदेश जो है वो अनेक राजाओं व सामंतों के अधिकार में था। यानी यहाँ पे एक राजा था, यहाँ पे आपका किंग था, और किंग के अंडर में क्या थे, आपके छोटे छोटे जो सामंत थे। ये जैसे सामंत 1 हो गया, आपका सामंत 2 हो गया और सामंत 3 हो गया। ये जब हम बात करेंगे राजस्थान के फ्यूडल सिस्टम यानी सामंतवाद की जब बात करेंगे तब हम इसको डिटेल में जानेंगे। आपको यहाँ पे इतना ही जानना है दोस्तों, एक राजा होता था, राजा के अधीन कई सारे जो छोटे छोटे आपके राजा कह लीजिए या उसके अधीन जो काम करने वाले प्रांतपति जो होते थे उसको सामंत कहा जाता है। तो ये मध्यकाल में आपका क्या था, मध्यकाल आते आते फ्यूडल सिस्टम यानी सामंतवाद जो है वो आपका प्रभावी हो गया। यहाँ पे जैसे ही प्रभावी हुआ तो यहाँ पे अनेक राजा और सामंतों के अधिकार में एक क्षेत्र आ गया, और इस क्षेत्र के लिए फिर राजधान शब्द, रायथान शब्द और राजस्थान जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाने लगा। तो मध्यकाल में ये 3 शब्द आए आपके, राजस्थान, रायथान और राजस्थान। कई बार हमें शब्द देके भी ये पूछ लिया जाता है कि ये शब्द जो है वो आपके किस कालक्रम के है। तो हमें ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये शब्द जो है वो आपके मध्यकाल से रिलेट करते हैं। यहाँ पे मुगल जो इतिहासकार है जितने भी हुए वो राजपूत को बहुवचन में राजपूता शब्द लिखते थे। मुगल जो इतिहासकार है मध्यकाल में दोस्तों वो राजपूत को राजपूता जो है
वो इसको लिखते। अब दोस्तों देखिए, आधुनिक काल में भी इसके कई नामकरण आए। आधुनिक काल जो आया, उस आधुनिक काल में भी इसके कई नामकरण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले 1791 में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह, जोधपुर का महाराजा दोस्तों भीम सिंह था, उस भीम सिंह ने मराठाओं के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए जयपुर नरेश को लिखे गए पत्र में राजस्थान अर्थात राजधानियां में एकता की इच्छा प्रकट की। देखिए दोस्तों, 1791 में आपका जोधपुर के जो महाराज भीम सिंह, वो मराठाओं के विरुद्ध क्या करना चाहते हैं, अपनी संयुक्त कार्रवाई करना चाहते हैं। और संयुक्त कार्रवाई करने के लिए जयपुर का जो नरेश है उसको पत्र लिखते हैं और वो कहते हैं कि राजधानियों में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। राजधानी हमने पहले पढ़ा था, राजधानी जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है कि जहां से राजा जो है वो आपका शासन करता है, उस स्थान को राजस्थान कहा जाता है। वो इंडिकेट कर रहा था आपकी राजधानियों को। तो ये कहते हैं कि राजधानियों यानी राजस्थान में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि टोड जो था, कर्नल जेम्स टोड, उससे पहले भी राजस्थान संज्ञा जो है वो प्रचलित रही थी। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान जो है उसका आधुनिक काल की बात करें तो ऐसा नहीं कि कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने 1829 में अपनी जो पुस्तक है 1829 में, उसमें राजस्थान कहा था। उससे पहले 1791 में भी आपके जोधपुर के जो महाराजा भीम सिंह थे, उन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द भी प्रचलित था। और राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है दोस्तों, आपका जॉर्ज थॉमस करते हैं। ये अंग्रेज था, इसने सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, जो 1800 ईस्वी में इसने प्रयोग किया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1800 ईस्वी जो है, इसमें सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग जो है वो इन्होंने किया था। इसके बाद देशी रियासतें या रजवाड़ों का सामूहिक रूप से बोध कराने के लिए प्रदेश के विशेष के लिए मीन्स जो आपके रजवाड़े थे दोस्तों, उन रजवाड़ों में और जो आपकी रियासतें थी, उन रियासतों को सामूहिक रूप से बोध कराने के लिए प्रदेश विशेष के लिए, यानी ये रियासतें थी आपकी अलग अलग, और इस पूरी रियासतों को सामूहिक रूप से बोध कराने के लिए राजस्थान शब्द का सबसे पहले, यहाँ पे देखिए 1791 में सबसे पहले जो है जोधपुर नरेश करते हैं राजस्थान का प्रयोग। लेकिन कर्नल जेम्स टोड जो है दोस्तों, वो देशी रियासतों और इसके साथ साथ आपके रजवाड़े जो थे उनको सामूहिक रूप से, अलग अलग तो वो क्या थे, रजवाड़े थे, अलग अलग वो क्या थे, आपकी रियासतें थी, लेकिन उनको सामूहिक रूप से अगर सभी को मिला के एक भूभाग को रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए कौन सा शब्द आएगा, राजस्थान शब्द आएगा। कर्नल जेम्स टोड जो है, इनकी एक पुस्तक थी एनल्स एंड एंटीक्यूज ऑफ द राजस्थान, और इसका अन्य नाम भी था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, कि आपके मध्य और जो पश्चिमी वाले जो राजपूत स्टेट है, उन स्टेट को क्या नाम दिया गया था, राजस्थान दिया गया था। और ये जो शब्द है दोस्तों, ये 1829 में इनकी पुस्तक में दिया गया। तो सबसे पहले 1800 में 1791 में जोधपुर नरेश जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं अगर आधुनिक कालक्रम की बात करूं तो। उसके बाद 1800 में राजपूताना शब्द का प्रयोग जो है जॉर्ज थॉमस करते हैं। इसके बाद 1829 यानी 1829 में आपका कर्नल जेम्स टोड जो है वो सामूहिक बोध दर्शाने के लिए, या सामूहिक जो रियासतें थी आपके रजवाड़े थे, उनको सामूहिक रूप से एक क्षेत्र के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी पुस्तक जो है 1829 में उसको राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों, जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ था, यानी 19 जो रियासतें थी उनका जब एकीकरण हुआ, तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम जो है वो राजस्थान रखा गया। तो ये भी आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सबसे लास्ट में जाके 30 मार्च 1949 को इसका नाम क्या रखा, राजस्थान, और जिसे आधिकारिक तौर पे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार, 1949 में इसका नाम जो है वो राजस्थान रखा था, 30 मार्च 1949 को, और 26 जनवरी 1950 में इसको जो है वो आधिकारिक रूप से आपका स्वीकार कर लिया जाता है।
तो अभी तक जो हमने दोस्तों देखा उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से 19 रियासतें, 3 आपके ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश जो है उससे राजपूताना स्टेट बनता है। उसके बाद धीरे धीरे आपके प्राचीन काल में इसके अलग अलग नाम होते हैं, मध्य काल में इसके अलग नाम होते हैं और आधुनिक काल में इसके जो अलग नाम होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो राजपूताना जॉर्ज थॉमस द्वारा या कर्नल जेम्स टोड द्वारा जो राजस्थान शब्द दिया गया है वहां से इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं इससे आगे की कि राजस्थान जो है उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। और क्योंकि हालांकि आपका इतिहास जो है, क्योंकि आपका इतिहास जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी पे डिपेंड होता है, ज्योग्राफी के साथ रिलेट करता है, इसलिए हमें राजस्थान के इतिहास को जानने से पहले उसके भूगोल को जानना, उसकी ज्योग्राफी को जानना जो है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम बात करें अगर, तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो अगर बात करें हम, तो राजस्थान का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, राजस्थान का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तरी और पश्चिमी दिशा की ओर स्थित है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये आपका भारत जो है, इस भारत के राजस्थान कहाँ पे है, उत्तर और पश्चिम में स्थित है। इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है वो दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में है और 69 डिग्री से 30 मिनट्स और पूर्व में पूर्व से पूर्व से पश्चिम तक है। सॉरी, पूर्व से 17 डिग्री 17 मिनट जो है वो पूर्व में स्थित है। तो ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय जो आपका विस्तार है ये कहाँ पे स्थित है, पृथ्वी जो है उसके अंदर इसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो कहाँ पे है, मीन्स एक निश्चित स्थान जो है वो यही है दोस्तों। इस समस्त भूभाग जो है, इस समस्त भूभाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी इसका जो इस प्रकार से जो दोस्तों कुछ राजस्थान का मैप है, ये सारा का सारा जब कर्क रेखा है इसके लगभग इसका पूरा का पूरा भाग जो है वो कहाँ पे है, उत्तर की ओर स्थित है, उत्तर की ओर स्थित है भारत के मैप की दृष्टिकोण से। किंतु जलवायु के दृष्टिकोण से दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों के जैसी यहाँ पे दोस्तों जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये बहुत बड़ा राज्य है, जिसका लगभग भारत का क्षेत्रफल जो 32,47,000 किलोमीटर के आसपास है, उसकी तुलना में ये राजस्थान जो है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41 जो भूभाग है वो यहाँ पे निवास करता है। हालांकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो जनसंख्या सबसे ज्यादा हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन भूभाग के दृष्टिकोण से काफी जो है आपका बड़ा राज्य माना जाता है। दोस्तों देखिए, इसके जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भी इसका 8वां स्थान है यहाँ पे राजस्थान का, और वर्तमान में इसकी जनसंख्या है वो 7 करोड़ के आसपास आपकी बताई जाती है। राजस्थान जो दोस्तों है उसका आकार क्या है, कि आकार एक अनियमित समचतुर्भुज यानी पतंग के जैसा है। कुछ इस प्रकार से इसका जो है आकार है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो है राजस्थान का जो मैप है वो आपका बनता है, तो इसका आकार जो है यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपका पतंग के समान दिखाई देता है। ये ऐसा भी नहीं है दोस्तों, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यूके, वियतनाम, कांगो और पोलैंड, इटली आदि से भी बड़ा है। और इसकी तुलना जो है इस राज्य की तुलना है वो जैसा आपका फ्रांस जो कंट्री है उस फ्रांस से इसकी तुलना की जा सकती है। ये हमने इसी स्ट्रक्चर की बात कर ली दोस्तों। अब इस राज्य जो है ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस राज्य के अंदर, इस मैप के अंदर आप देखिएगा, इस मैप के अंदर इसका जो उत्तर और पश्चिम में क्या है, उत्तर और पश्चिम में यहाँ पे इसकी बात करें हम, उत्तर और पश्चिम जो है यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान, यहाँ पे क्या है इसका पाकिस्तान जो है वो है। उत्तर पूर्व की मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों क्या है आपका हरियाणा है। उत्तर पूर्व जो है वो हरियाणा भी है आपका,
यहाँ पे पंजाब भी लगता है, यहाँ पे आपका यूपी भी लगता है। ठीक है, दक्षिण की बात करें यहाँ पे दक्षिण में तो आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पे दक्षिण है या ये क्या है आपका मध्य प्रदेश है। और गुजरात भी जो है यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे गुजरात है वो आपका स्थित है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों क्या है आपका एक राजस्थान में जो स्ट्रक्चर है, जो मैप आपको दिखाई दे रहा है। अब ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये मैप जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। इस राजस्थान के अंदर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पहले आप देखेंगे कि 33 जो है अब आपके डिस्ट्रिक्ट थे, और फिर इसके 50 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, और फिर वापस से इसमें से -9 करके और वर्तमान में जो है 41 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। यानी 33 फिर 50 फिर आपके -9 कर दिए गए अभी फिलहाल में, और इसके बाद में 41 है। तो 41 का ये आपका मैथ है। अब आपको देखने की पुराने जो जिले थे वो आपके 33 थे, जो ग्रीन कलर से आपको शो हो रहे हैं ये सारे के सारे, वो आपके क्या है 33 पुराने यानी ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद 8 जो नवीन जिले हैं जिसमें से आपका फलोदी है, बालोतरा है, सलूम्बर है, उदयपुर से बनाया गया, बालोतरा बाड़मेर से है, फलोदी जो है वो आपका इसमें जैसलमेर बाड़मेर कहीं जोधपुर का है, और नागौर जो है वो डीडवाना नागौर से लिया गया है, ब्यावर अजमेर से, और कोटपुतली बहरोड तीर्थल तिजारा जो अलवर से है, और डिंग जो भरतपुर से है। तो ये सब जिले 8 जिले जो है वो आपके नए बनाए गए हैं, आपको मैंने इस पे रिप्रेजेंट किए हैं आपको दोस्तों। अब भू आकृति की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो भू आकृति की दृष्टि से यहाँ पे कई सारे जो है वो आपको विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, जिसका इस लेक्चर के अंत में हम बात करेंगे जियोग्राफिकल एरिया की, जिसमें आप देखेंगे कि एक तरफ इसमें अरावली पर्वतमाला है, दूसरी तरफ जो है उत्तर पश्चिम में इसका मरुस्थल है, आपका कहीं मैदानी भाग है तो कहीं इसमें पठारी भाग भी आपका शामिल है। अब दोस्तों देखिए कि राजस्थान का जो विविध अंचल है उसकी बात करते हैं कि वर्तमान जो राजस्थान है उसमें बहने वाली नदियों के तट पर रहने वाले धीरे धीरे बस्तियों को मिलाकर जनपद अर्थात राज्य बनाने की ओर अग्रसर होने। इसका निर्माण किस क्रम से हुआ है दोस्तों उसको जानना है। आप देखेंगे कि इसका किसी भी सभ्यता या सिविलाइजेशन का जब निर्माण होता है तो वो क्या, हमने जितनी भी सिविलाइजेशन देखी है, चाहे विश्व की बात करें, चाहे भारत की बात करें या राजस्थान की बात करें, वो सब क्या है नदी घाटियों के ऊपर ही आपका जो निर्भर रहती थी। यहाँ पे भी नदी घाटियों पर रहने वाले जो लोग हैं वो धीरे धीरे बस्तियों का रूप धारण करते हैं, फिर जन से क्या बनता है आपका जनपद बनता है, और जनपद जो है वो बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। उसी जनपद से फिर महाजनपद, फिर आपका स्टेट जो है वो उसका क्रिएशन होता है। ये जनपद क्षेत्रफल के अनुसार छोटे बड़े और दोनों प्रकार के थे, यानी यहाँ पे कुछ जनपद बड़े थे कुछ छोटे थे, और कुछ जनपद जो है भौगोलिक कारणों स्थान अथवा जाति के नाम से ही एक समय में अलग अलग नाम से पुकारे जाते थे। कुछ जो है वो जाति के नाम से पुकारे जाते थे, कुछ स्थान के नाम से पुकारे जाते थे। तो अब जो राजस्थान है दोस्तों उसके अलग अलग आपको जनपद मिलेंगे, जिसको अलग अलग जो एरिया है राजस्थान का, जो मैप हमने देखा था उस मैप का कोई जो भाग है जो आजकल बीकानेर है उसको पहले हम देखते हैं जंगल प्रदेश के नाम से जानते थे, जो हनुमानगढ़ है उसको भटनेर के नाम से जानते थे। तो इसी प्रकार तमाम जो इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। दोस्तों देखिए पहले आता है जांगल, कि ये जांगल जो है वो आपके किस जनपद या किस एरिया को कहा जाता था उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए जांगल की मैं बात करूं तो जांगल जो है वो आपका प्राचीन जंगल वर्तमान बीकानेर जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, इस बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। इस बीकानेर और जोधपुर वाला जो भाग है, इस जोधपुर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था, जंगल क्षेत्र के नाम से कहा जाता था, या जंगल प्रदेश के नाम से जानते थे, और यहाँ का जो राजा होता था उसे जंगलधर के नाम से जाना जाता था। इसके आसपास ही कुरु और मर्द जो जनपद है वो पड़ोस में होने के कारण कभी कभी ये जो जंगल वाला जो प्रदेश है दोस्तों इसको कुरु जांगला
और माद्रे जांगला की संज्ञा भी दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? क्योंकि कुरु और मदर जो है ये जनपद इसके पास थे, तो इसलिए जांगल और इसको कुरु को मिला के और माद्रे को मिला के कई बार इसको कुरु जांगला यानी कुरु प्लस में जांगल और माद्रे प्लस में जो है मदर प्लस में आपका जांगल है, तो इसे माद्रा जांगला भी कहा जाता था। इसकी राजधानी जो है वो अहिच्छत्रपुर थी। इसकी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्रपुर थी, जो वर्तमान में आपकी नागौर जोधपुर में नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जब राष्ट्रकूट यानी राठौड़ शासकों ने मारवाड़ में अपनी संप्रभुता स्थापित की, तब यहाँ के शासक जो थे शासकों विरुद्ध स्वरूप जांगलधर यानी पादशाह की उपाधि धारण की। इनके राजा जो थे उनको क्या कहा जाने लगा? जांगलधर पादशाह कहा जाने लगा, और इस पूरे प्रदेश को जांगल देश के नाम से जाने जाता। ये पूरा जो प्रदेश है दोस्तों, ये पूरा क्या है? आपका रेतीला प्रदेश है, क्योंकि आप देखते हो बीकानेर और आपका जोधपुर जो है वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्थित है। ये पूरा प्रदेश मरु प्रदेश है, इसलिए बाद में जाके इसको मरु प्रदेश के नाम से जाने जाता। ये जंगल जो प्रदेश था उसके संबंध में किस भाग को कहा जाता है? स्पालदक्ष जो है वो प्राचीन काल में स्पालदक्ष किस भाग को कहा जाता था? स्पालदक्ष जो है वो दोस्तों जांगल प्रदेश के पास एक छोटे से क्षेत्र को स्पालदक्ष कहा जाता। मध्यकाल में चौहान जो वंश था, इसके शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया, और आरंभ में चौहान शासक की राजधानी क्या थी? शाकंभरी अर्थात आधुनिक सांबर थी। ये अजमेरू अर्थात अजमेर में स्थित थी। इसको हम स्पालदक्ष के नाम से जानते हैं। और स्पालदक्ष किससे रिलेट करता है? आपका स्पालदक्ष जो है वो चौहान शासकों से आपका रिलेट करता है। मत्स्य प्रदेश किसको कहा जाता था दोस्तों? अलवर और भरतपुर वाला जो भाग था इसको मत्स्य के नाम से जानते थे। शतपथ ब्राह्मण और महाभारत के अनुसार इसको माना जा सकता है ऋग्वेद में कबीला का उल्लेख जो है इसी के लिए हुआ है। ये आधुनिक जयपुर, अलवर और भरतपुर जो जिले हैं उनके मध्यवर्ती क्षेत्र जो है उसमें फैला हुआ था। और कहा जाता है कि महाभारत जो है महाभारत काल के जो योद्धा थे वो यही मत्स्य जो प्रदेश थे इसमें निवास करते थे। जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर विराट नगर, जहां से हमें विराट की सभ्यता मिली है, वो भी कहां पे स्थित थी? इसी मत्स्य प्रदेश में स्थित थी। आपको ध्यान में रखना है कि जयपुर, अलवर और जो आपका भरतपुर का मध्यवर्ती वाला जो भाग है उसको मत्स्य के नाम से जानते हैं। सीवी दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ है और उसके आसपास जो क्षेत्र है उसको सीवी के नाम से जाना जाता है, और इस सीवी की राजधानी थी माध्यमिका, जिसे आधुनिक काल में नगरी के नाम से जाना जाता है। ये चित्तौड़गढ़ से 15 किलोमीटर दूर नगरी नामक स्थान खंडहरों से आज भी मिलते हैं, और सीवी देश के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये सीवी जो है ये आपका कौन सा भाग है? जो तो चित्तौड़गढ़ वाला मेवाड़, आधुनिक मेवाड़ प्राचीन सीवी प्रदेश का क्षेत्र ही मेवाड़ कहलाता था। यानी मेवाड़ जो था वो कहीं ना कहीं आपका जोधपुर वाला जो चित्तौड़गढ़ वाला जो भाग था सीवी, उसी से रिलेट करता था। मगध के नंद सम्राटों के समय सीवी जनपद को भी अपनी स्वतंत्रता है वो गंवानी पड़ी, और संभवतः मौर्य प्रशासन में सीवियों का स्थान जो है वो मौर्य प्रशासन जो है वो उन्होंने क्या कर लिया? सीवियों को हराया, और सीवियों का स्थान जो है वो किसने ग्रहण कर लिया दोस्तों? अब मौर्य शासकों ने। यहाँ पे एक चित्रानंद मौर्य नामक किसी क्षत्रिय ने चित्रकूट यानी चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था, और इसी के वंशज जो है वो मान मौर्य माने जाते हैं, जो 6ठी शताब्दी में गुहिल वंश के संस्थापक यानी गुहिल ने मेवाड़ की राजधानी चित्रकूट को छीन लिया, और तभी से 1956 में राजस्थान के निर्माण तक इस वंश का शासक जो है यानी गुहिल वंश का शासक जो है वो कहाँ पे रहा था? मेवाड़ में रहा था। तो उदयपुर वाला वो भाग जो है वो कहाँ पे आता है दोस्तों? मेवाड़ के अंदर आपका आता है, उसको मेवाड़ के नाम से जानते हैं। मारवाड़, मारवाड़ जो है वो आपका कहाँ पे आता है? जोधपुर वाला जो भाग है दोस्तों, ये जोधपुर मंडोर वाला जो भाग है इसको मारवाड़ के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार जो शासक है वो रहते थे। गुर्जर प्रतिहार जो शासक है वो रहते थे।
हाड़ौती हाड़ौती जो है वो इस क्षेत्र में आधुनिक बूंदी और कोटा की भाग जो है वो सम्मिलित थी, और इस क्षेत्र की बोली को हाड़ौती कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इस भूभाग पे मीणा जनजाति जो है उसका अधिकार था। ढूंढाड़ यानी पूर्वी राजस्थान का वह भूभाग क्षेत्र जहां ढूंढाड़ी बोली बोली जाती थी और ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था। राजपूतों की कछवा शाखा के दुलह राय नामक व्यक्ति ने ग्वालियर से आके तोसा में बड़ गुजरों को पराजित किया और ढूंढाड़ में नवीन राज्य है वो आपका स्थापित किया था। बागड़ यानी राजस्थान का दक्षिणी अंचल जिसकी सीमाएं गुजरात और मध्य प्रदेश से लगती थी, वो बागड़ प्रदेश आपका दोस्तों कहलाता है। उसको हम बागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। उसको जो है वो हम बागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो किसमें मिलती है आपको, इसमें मिलती है। मेवात यानी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में अधिकतर मेव लोग रहते थे, इसलिए इसको मेवात के नाम से जानते हैं। और आधुनिक अलवर दौसा जिले का और झुंझुनू का कुछ भाग जो है वो मेवात में शामिल है। राजपूत राजस्थान के उपरोक्त अंचलों के अलावा इस भौगोलिक इकाई में राजपूत वंशों ने भी अलग अलग स्थानों पे आपका राज्य स्थापित किया था। और ये जो राज्य स्थापित किया था इसमें दिल्ली के आसपास शासन करने वाले आपके तोमर थे दोस्तों, अर्थात तंवर राजपूत इनको कहा जाता था, और चौहानों से पराजित होने के बाद जयपुर के आसपास बस गए थे, जहां पे इनकी बस्तियां फैली और इस क्षेत्र को तंवरवाटी कहा जाता। इसी प्रकार से चंद्रवंशी यादव मथुरा के क्षेत्र से आके राजस्थान के भरतपुर, करौली, धौलपुर आदि स्थानों में बसे और यहीं से इसको सूरसेन क्षेत्र के नाम से जाने जाने। बाद में ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा आपका ब्रज के नाम से कहलाता है दोस्तों। और यहाँ पे जाट जो है वो भरतपुर और धौलपुर में आपके जाटों की स्थापना होती है। कछवा वंश जो है वो आपका तिजारा और इधर जो है इधर आपका बयाना में यादव जो है वो शासन करते हैं। आपके शेखावटी में शेखावत जो है वो शासन करते हैं, इसलिए इसको शेखावटी के नाम से जाने लगा। राजस्थान जैसलमेर पर चंद्रवंशीय यादवों की भाटी शाखा का जो है वो शासन रहा, और प्राचीन काल में इसको मांड के नाम से जाना जाता है। तो अब इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके जो विभिन्न क्षेत्र है उनकी किस क्षेत्र को कौन सा नाम दिया गया था। यहाँ पे कुछ चुनिंदा जो क्षेत्र थे उसका हमने डिस्कशन किया है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।